सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप सब? मैं मंजा आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल ब्रिगो एकेडमी में। वन स्टेप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर स्टडी नीड्स। पिछली क्लास में हमने क्लास 9 का मोशन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने मोशन के बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में जाना था। और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। वो वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, वरना आपको आज की ये सारी चीजें कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कि वो वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पीड से। बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था कि चैप्टर कंटेंट में कि हम इसमें स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब चीजों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्पीड के बारे में तो आपने काफी ज्यादा पढ़ा होगा, सुना होगा कि स्पीड क्या होती है, हाँ या ना। पर वेलोसिटी के बारे में आपको कुछ नहीं पता होगा, एक्सेलरेशन के बारे में आपको कुछ नहीं पता होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सारी चीजें क्लियर करके बताऊंगा, समझे। चलिए, स्पीड क्या होती है? द स्पीड ऑफ अ बॉडी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ फास्ट दैट बॉडी इज मूविंग। यानी कि स्पीड हमें बॉडी कितनी तेजी से मूव कर रही है उसके बारे में एक जनरल आइडिया दे देता है। कि बॉडी कितनी तेजी से मूव कर रही है उसके बारे में जनरल आइडिया दे देता है। फॉर एग्जांपल मैं लूं, जैसे आप पापा की बाइक पे बैठते होंगे पीछे, तो पापा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे होते हैं, हाँ या ना। तो वो चीजें हमें पता चल जाती है कि हम कितनी स्पीड से चल रहे हैं, उसी को हम स्पीड कहते हैं। ठीक है, देखेंगे हम आगे। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। यानी कि स्पीड को हम, जैसे आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे 6th 7th क्लास या 8th क्लास में, कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम टेकन, हाँ या ना। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत नहीं। इट्स एसआई यूनिट इज किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। यानी कि हम जब पढ़ते हैं तो हमने देखा होगा कि कोई भी चीज 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, हाँ या ना। ये सारी चीजें आपने सुनी होंगी। तो हम वहां पे क्या बताते हैं बच्चों? स्पीड बताते हैं। समझ में आ रही है बात? इसकी एक और ऐसा यूनिट है, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपने 8th क्लास तक ये पढ़ा होगा कि हम स्पीड को किलोमीटर पर आवर में लेते हैं, पर 9th क्लास से आप सारी चीजें मीटर पर सेकेंड में पढ़ोगे। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। काफी अच्छा और इजी शॉर्टकट है, ठीक है। उसका कन्वर्जन भी आपको बताऊंगा मैं, तो डरने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है बच्चों? क्योंकि स्पीड के पास बस अपना एक मैग्नीट्यूड होता है। स्पीड के पास बस अपना एक मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास क्या नहीं होता बच्चों? डायरेक्शन नहीं होती। स्पीड के पास क्या नहीं होता? डायरेक्शन नहीं होती। समझ में आ रही है बात? हाँ है ना, इतनी चीजें क्लियर है। चलो, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब इसके बाद आ जाती है चीज वेलोसिटी। क्या आ जाती है बच्चों? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है? जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में भाई भाई थे, वैसे ही स्पीड और वेलोसिटी भी आपस में भाई भाई है। पर वेलोसिटी जो है, मतलब देखो, दोनों भाइयों में कुछ तो अलग होता है। कुछ एक भाई जो है वो ज्यादा बड़ा समझदार होता है, एक भाई थोड़ा सा समझदार कम होता है, हाँ है ना। वैसे ही स्पीड जो है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, वेलोसिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। ठीक है, तो वेलोसिटी को देखते हैं क्या होता है। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। ये भी स्पीड ही है, बट किसमें? एक गिवन डायरेक्शन में। हम इसे किस में पढ़ेंगे बच्चों? एक गिवन डायरेक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दूं कि एक जो कार है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। तो मैंने यहाँ पे उसकी स्पीड नहीं बताई, मैंने यहाँ पे उसकी वेलोसिटी बताई है। आपको क्या बताई है? वेलोसिटी बताई है। ध्यान रखनी है बात, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, जैसे स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे ही वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
सर डिस्प्लेसमेंट कहां से यहाँ पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट कहां से आ गया, चलो वो मैं बताता हूं। देखो वेलोसिटी में बच्चों होता क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है। मान लो कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ईस्ट और इसका एंडिंग पॉइंट है वेस्ट, ठीक है। अब यहां से ये एक गाड़ी है, ये एक गाड़ी है, इसने चलना चालू किया, इसने चलना चालू किया, यहां से इसने स्टार्ट कर दिया और ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो जहां से इसने चालू किया वो हो गया इसका इनिशियल पॉइंट। क्या हो गया बच्चों, इनिशियल पॉइंट या फिर इनिशियल पोजीशन, ठीक है। उसे हम डिनोट करते हैं यू से। किससे डिनोट करते हैं बच्चों, यू से। याद रहेगा कि हम किससे डिनोट करते हैं, यू से। वैसे ही जहां पे जाके ये रुकेगा वो इसका क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट या फिर फाइनल पोजीशन। क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल पॉइंट या फिर फाइनल पोजीशन। हम इनिशियल पोजीशन को यू से डिनोट करते हैं और फाइनल पोजीशन को वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ये मैंने अभी पोजीशन के टर्म्स में बताया आपको, ठीक है। अब ये चीज मैं आपको वेलोसिटी के टर्म्स में अलग बताऊंगा, वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। समझ में आ गई बात, यू यहां पे क्या है, इनिशियल पोजीशन, वी क्या है, फाइनल पोजीशन। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, इतनी चीजें समझ में आई। अब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो रास्ता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो रास्ता है वो क्या है, डिस्टेंस है भाई, डिस्टेंस ही है। इन दोनों के बीच में जो पाथ है वो तो एक डिस्टेंस है, बट यहां पे ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो यहां पे हमें क्या पता है बच्चों, डायरेक्शन भी पता है। तो ये डिस्टेंस क्या बन जाएगा, यहां पे डिस्प्लेसमेंट। क्या बन जाएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्टेंस यहां पे क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत तो नहीं, इतनी चीज समझ में आ गई, हाँ है ना, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसीलिए हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस क्या बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमको क्या पता है बच्चों, हमें पता है डायरेक्शन। क्या पता है बच्चों, डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्यों आया, समझ में आ गया। उसके बाद आता है टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। कोई दिक्कत तो नहीं। सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ क्यों नहीं होगा भाई, हमें डायरेक्शन पता है तो वेक्टर क्वांटिटी है ये। समझ में आ रही है बात, हमें तो यही चीज पता चल गई थी कि गिवन डायरेक्शन है तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रही है बात, हाँ या ना। चलो बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। अब एक चीज देखते हैं, u क्या होता है, v क्या होता है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। u क्या होता है, v क्या होता है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। तो u होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी। क्या होता है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि वो पहले जब वो चल रहा था तो उसकी वेलोसिटी क्या है, उसे हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है बच्चों, v हो जाएगा हमारा फाइनल वेलोसिटी, यानी कि जब देखो मैं तुम्हें इस तरह सिंपल बताता हूं। देखो u क्या होता है, u अब जब हमने देखना चालू किया, जब हमने उसे देखना चालू किया तो 10 की स्पीड से चल रहा था। जब तक हमने उसको देखा वो हो गया हमारा फाइनल वेलोसिटी। मैंने उसे देखा कि भाई वो 30 मीटर बाद या 30 किलोमीटर बाद जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 60, तो वो हो जाएगी उसकी फाइनल वेलोसिटी। यानी जब देखना चालू किया वो हो गया हमारा u, और जब तक हमने देखा वो हो गया हमारा v। समझ में आ रही है बात। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया हमारा u, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया बच्चों, v। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रही है बात। कंफ्यूजन अगर मान लो तुम्हें किसी भी तरीके की कंफ्यूजन आ रही है तो तुम एक तरीके से मतलब ये लेके चलो, तुम पर्सनली भी हमसे अटैच हो सकते हो, या फिर अटैच मतलब कह रहा हूँ, या तुम पर्सनली हमसे मतलब बात कर सकते हो। हमारे कांटेक्ट नंबर भी हमारे नीचे दिए हुए होते हैं। उसके बाद हमारा एक इंस्टाग्राम का पेज भी है ब्रिगो अकेडमी पे, तो वहां पे भी आप हमें मैसेज करोगे तो आपको जल्दी से जल्दी हम रिप्लाई करेंगे, ठीक है। बाकी कमेंट्स करके भी आप अपने डाउट्स हमें बता सकते हो।
चलो इसके आगे हम बढ़ते हैं अपनी एक्सेलरेशन की तरफ। कहां पे बच्चों? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? देखो सिंपल बताऊं, एक्सेलरेशन इज बेसिकली अ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, यानी कि टाइम के साथ वेलोसिटी का चेंज होना क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन। क्या कहलाएगा बच्चों? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है, देखो एक्सेलरेशन निकालना जो है ना बहुत इजी है, बस हमें पता करना है कि v क्या है, u क्या है और t क्या है, यानी कि a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t, where v stands for final velocity, u stands for initial velocity and t stands for time taken। ठीक है, अगर हमने ये जानना सीख लिया कि u क्या है, v क्या है, t क्या है, तो हम एक्सेलरेशन निकालना भी सीख जाएंगे। समझ में आ रही है बात? हाँ या ना? और u v कैसे संभालोगे तो समझोगे तो देखो बेसिकली क्या है, जब तुमने देखना चालू किया या फिर तुम्हें सिंपल दिया होगा कि भाई इनिशियली जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा, तो आंख बंद करके इसको u मान लो, आंख बंद करके। ठीक है, और बात क्या था, अगर जैसे मतलब मान लो मैं कहूं कि अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड चेंजेस इज स्पीड टू 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो इनिशियली चल रहा था, तो वो हो गया उसका u। अब बाद में क्या हो गई उसकी स्पीड? बाद में हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? v। समझ में आ रही है बात? हाँ या ना? इसमें कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, बहुत इजी है, समझ में आ रहा है? हाँ या ना? ठीक है, अब हम बाकी क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बहुत सारे करेंगे, मतलब अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे ताकि तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाए। पेपर के लिए तुम ऐसे रेडी हो जाओ, चुटकी बजा के सारे क्वेश्चन कर दो, ऐसे कर देना तुम। समझ में आ रही है बात? चलो ध्यान दो, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी जो ऐसा यूनिट होगी किसकी? एक्सेलरेशन की, वो क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर सेकेंड की पावर -2। तुम्हारी जो बुक्स में है ना वो सारा ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे देखो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी पर सेकेंड का क्या मतलब है? सिंपल यहाँ पे कि मीटर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर लिखा है, तो जब मैं इसको ऊपर लेके आऊंगा तो क्या लिखूंगा? मीटर सेकेंड की पावर -2। हाँ या ना? समझ में आ रही है? क्योंकि कोई भी चीज डिनोमिनेटर में जब वो ऊपर आती है ना तो उसकी जो पावर है वो माइनस में हो जाती है। ठीक है, जब भी कोई चीज डिनोमिनेटर में है, जब वो ऊपर आती है तो उसकी पावर माइनस में हो जाती है। समझ में आ रही है बात? हाँ या ना? चलो ठीक है, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर सेकेंड की पावर -2। ठीक है, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन इज 0। मैंने तुम्हें क्या बताया कि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी के बीच का जो चेंज है, वेलोसिटी के बीच का जो डिफरेंस है, वो हमारा एक्सेलरेशन होगा। बट ये यहां पे किसकी बात कर रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जो चेंज नहीं होती। अगर गाड़ी 10 की स्पीड से चल रही है तो 10 की स्पीड से ही चलती रहेगी, चेंज नहीं कर रही है अपनी वेलोसिटी। अगर चेंज ही नहीं होगा तो वहां पे एक्सेलरेशन नहीं होगा, और जहां पे एक्सेलरेशन नहीं होगा वो वहां पे क्या हो जाएगी? उसकी वैल्यू 0। क्या हो जाएगी? 0। समझ में आ रही है इतनी बात? हाँ या ना? चलो बहुत बढ़िया, अगर इतनी बात समझ में आ गई फिर तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो इसकी लेके आऊंगा, जो कि होगी हमारी पार्ट 3, जो हमारी पार्ट 3 होगी वो होगी इनके न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, चलो जय माता दी।